चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में नेक्स्ट पोएम देखते हैं जिसका नाम है चाइल्डहुड, और जिनके पोएट हैं मार्कस नैटन। चाइल्डहुड बचपन कहते हैं ना हम लोग। इस पोएम में पोएट यही बात बताते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तो न जाने क्यों अपने बचपन को बहुत बुरी तरह से भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं हम लोग अपने बचपन को। बड़े होते होते हमारे माइंड में इतनी सारी बातें क्रिएट हो जाती है, इतनी सारी दूसरी चीज़ें आ जाती है कि हम लोग अपने ही बचपन को भूल जाते हैं। है कि नहीं? ये सही बात है ना। और इस पोएम की मेन लाइन यही है। मेन लाइन वो इस पोएम की यही बताते हैं कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। व्हेन डिड, न जाने कब मेरा बचपन चला गया। हाँ, बचपन चला गया उस पर कि हम बड़े हो गए ना, तो हमारे माइंड में ऐसी सारी बातें आ गई कि हमारे बचपन में जो चीज़ें हमारे माइंड में थी वो अब सब निकल चुकी है। जब हम बच्चे होते हैं ना तो हम हर चीज़ पे विश्वास करने लगते हैं। जो भी बोले ना, सामने वाला जो कुछ भी बोले, वो सही हो या गलत हो, हम उसे सच ही मानते हैं कि नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, सच है ये तो। है कि नहीं? और उसमें हम लोग खुश रहते थे, हर चीज़ में खुश रहते थे। कभी कोई ज़्यादा सोचते नहीं थे ये ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ। लेकिन बड़े होकर हम हर चीज़ में रीज़निंग ढूंढने लगते हैं, रीज़न्स ढूंढते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो वैसा क्यों हो रहा है। और उसकी वजह से हमारे माइंड को खुद ही हम लोग ख़राब करते हैं। बराबर ना, अपना बचपन खो देते हैं हम लोग। तो पोएट इस पोएम के थ्रू यही समझा रहे हैं कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। भाई, न जाने कब मेरा बचपन चला गया और मैं बड़ा हो गया, और काश काश वही बचपन जो है वो फिर से मिल जाए। तो इनके पोएम के थ्रू ही समझे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि पहले पैराग्राफ में वो लिख रहे हैं कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि न जाने मेरा बचपन का कब चला गया, कब चला गया। वॉज इट द डे आई कीज टू बी 11। कहते हैं कि वो दिन था कि जब मैं 11 साल का था। आई कीज टू बी 11। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी एंड देयर फॉर कुड नॉट बी। वॉज दैट द डे। देखो क्या कह रहे हैं पहले पैराग्राफ में, जैसे छोटी सी बात वो बता रहे हैं। कहते हैं वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी। कहते वो दिन थे कि जब कोई हेल एंड हेवन, मतलब कि जब जो है वो ये स्वर्ग और नर्क के बारे में, स्वर्ग और नर्क के बारे में जब कोई बातें करता था ना, तो मैं जियोग्राफी में फाइंड करता था कि मैप में, कोई भी मैप में, वर्ल्ड मैप में कहीं पे भी स्वर्ग और नर्क तो मिलता ही नहीं है। इसका मतलब स्वर्ग और नर्क कहीं पर भी है नहीं। बराबर ना, वो कहीं पर भी नहीं है। अब जैसे देखो, इनमें ना ये दो बातें बता रहे हैं कि हाँ भाई सही बात है, स्वर्ग और नर्क के बारे में चिंता न होना वो भी एक बात है। लेकिन उसके बाद एक और वो चीज़ इनडायरेक्टली वो समझा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जब हम छोटे होते हैं ना, तब हमारे बड़े हमें कहते हैं कि देखो ये चीज़ करनी है, बराबर ये चीज़ करनी है, तो भाई ये चीज़ करोगे ना तो अच्छा होगा, आप लोग स्वर्ग में जाओगे, हेवन में जाओगे। अगर ये चीज़ करोगे ना तो वो बुरी बात है, आप लोग हेल में जाओगे, नर्क में जाओगे। ऐसा कहते हैं ना, बराबर। तो हम लोग डरते थे, तब छोटे होते हम लोग डरते थे कि नहीं नहीं, सच में ये करना बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो करना अच्छी बात है, ये चीज़ें करनी चाहिए, हम लोग ऐसा। लेकिन पोइट यहाँ पे कह रहे हैं ना कि जब 11 साल के बाद जब वो बड़े हुए तो इन चीज़ों में लॉजिक ढूंढने लगे कि यार हमारे पेरेंट्स तो हमें कहते हैं स्वर्ग और नर्क मिलता है, तो भाई जियोग्राफी की बुक में तो कहीं पे भी स्वर्ग और नर्क है ही नहीं, तो इसका मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, भाई कुछ भी करो चलता है ना। हमारे माइंड में फिर ये चीज़ें आ जाती है इनडायरेक्टली। माइंड में ये ऐसा भी होता है ना कि आप लोग तो अब तो कुछ भी करो, कोई स्वर्ग नर्क जैसी चीज़ें नहीं होती, बराबर। तो ऐसा हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज़ें एक तरह से गलत भी है, बराबर ना, एक तरह से गलत भी है ये चीज़ें। तो इसलिए तो वो कह रहे हैं ना कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि न जाने कब मेरा बचपन चला गया, कि जब मैं इन चीज़ों के ऊपर विश्वास करने लगा कि हाँ भाई स्वर्ग नर्क जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। वॉज दैट द डे, कि शायद वही वो दिन हो सकता है कि जब मेरा बचपन चला गया। या दूसरा वो कह रहे हैं सेकेंड पैराग्राफ में कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। दे टॉक ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट दे डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। वॉज दैट द डे। यहाँ वो कह रहे हैं कि भाई मेरा बचपन कब चला गया, शायद वो दिन था कि जो जब एडल्ट्स मतलब हमारे बड़े, आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी,
कि हमारे बड़े वो जैसे दिखते हैं ना वैसे है नहीं। मतलब क्या, जो नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं कि दे टॉक ऑफ लव, दे प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। कि भाई वो प्यार की बातें करते हैं, प्यार के लिए समझाते भी हैं, लेकिन कभी प्यार करते नहीं हैं, है कि नहीं। तो कहते हैं वॉज दैट द डे, शायद वही दिन था कि जब मेरा बचपन चला गया। तो इस पैराग्राफ में क्या वो समझाना चाहते हैं, कहते हैं कि जब छोटे थे ना, जब छोटे हैं ना, तब जो है वो हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ रहते हैं, है ना। वो हमेशा कहते हैं कि सबके साथ प्यार के साथ रहो, सबके साथ मिलजुल के रहो, है ना। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, मतलब वो प्यार के बारे में बातें करते थे, प्यार सिखाते थे हमें। लेकिन जब हम बड़े हुए ना, तब हमें खुद ही रियलाइज़ हुआ नहीं नहीं, मम्मी पापा तो झूठ बोल रहे हैं, कि खुद तो वो प्यार करते नहीं हैं और हमें कह रहे हैं कि भाई प्यार से रहना चाहिए सबके साथ। भाई खुद तो सबके साथ गुस्से में रहते हैं। इनडायरेक्टली अगर थोड़ा और डिटेल में एक आध एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो हमारे घर में भी ऐसा होता है कि जब हम छोटे होते हैं ना, तब हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि देखो बाहर से कोई भी आया ना, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके साथ अच्छी तरह से बात करनी चाहिए, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। फिर हम बड़े होते हैं ना, तब खुद के ही पेरेंट्स को देखते हैं कि वो दूसरों की बुराई कर रहे हैं, दूसरों के बारे में गलत बोल रहे हैं, दूसरों के बारे में कुछ भी बातें कर रहे हैं। तब हमारे मन में अजीब लगता है ना कि यार छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स तो हमें कह रहे थे कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अभी तो पेरेंट्स खुद ही सबकी बुराई कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये आता है ना माइंड में। तो ये वही बात कह रहे हैं, ये इनडायरेक्टली वही बात कह रहे हैं। कहते मेरा बचपन कब चला गया, तो शायद उसी वक्त चला गया होगा कि जब मुझे पता चला कि भाई मेरे पेरेंट्स जैसे दिखते हैं ना वैसे नहीं है। वो प्यार की बातें करते हैं, प्यार की बातें समझाते हैं, लेकिन प्यार कभी नहीं करते, बराबर। तो शायद वॉज दैट द डे, वही शायद दिन था कि जब मेरा बचपन चला गया, बराबर ना। देखो फर्स्ट सेकंड दोनों पैराग्राफ में वो यही बातें समझा रहे हैं। जब छोटे थे ना तो ज़्यादा लॉजिक नहीं सोचते थे, जो बोल रहे हैं हाँ वही ठीक है, हाँ वही ठीक है। मम्मी पापा बोलते थे कि देखो ये चीज़ करना अच्छा है, वो चीज़ करना गलत है, नहीं तो हेल एंड हेवन मिलेगा, तो हम लोग मान लेते थे और खुश रहते थे, बराबर ना। लेकिन जब बड़े हुए तो खुद ही लॉजिक ढूंढने लगे, नहीं नहीं स्वर्ग नर्क तो कुछ भी नहीं होता। और उस लॉजिक के बाद फिर ही हमारे माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, फिर हमारा बचपन वहाँ से चला गया, है कि नहीं। फिर थर्ड पैराग्राफ में कहते हैं कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन टू यूज़ विच एवर आई चूज़, producing thought that were not those of other people but my own and mine alone was that the day। कहते हैं कि भाई मेरा बचपन कब चला गया, कि जब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगा। वॉज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, कि जब मुझे पता चला कि मेरा माइंड ही मेरा है, मतलब मैं जो सोचूंगा वही होगा। टू यूज़ विच एवर आई चूज़, कि भाई मैं जैसे चाहे अपने माइंड को चला सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, कि भाई मैं अब दूसरों के सहारे नहीं अपनी थॉट्स खुद क्रिएट कर सकता हूँ। बट माई ओन माई माइंड अलोन, कहते हैं कि वो सिर्फ मेरी ही सोच होगी, किसी और की सोच नहीं। भाई मैं अपनी सोच खुद बना सकता हूँ। शायद उसी दिन भाई मेरा बचपन चला गया। देखो इसमें भी दो बातें हैं, एक तरह से अच्छा भी है कि चलो हम बड़े हुए कि हम अपनी सोच खुद रख सकते हैं, अपनी सोच खुद क्रिएट कर सकते हैं, अपने बारे में खुद सोच सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि भाई यहीं पर ही हमारा बचपन चला जाता है, कि जब हम अपने बारे में खुद सोचने लगते हैं, जब हमें पता चलता है दैट माई माइंड वॉज माइन अलोन, कि भाई मेरा माइंड सिर्फ मेरा ही है, मैं जो सोचूं वो अपने बारे में ही सोच सकता हूँ, कोई और मेरे बारे में ना सोचे, बराबर ना। होता है कि नहीं, कि अब तो नहीं भाई मुझे ये चीज़ खरीदनी है मैं अपने हिसाब से खरीदूँगा, मुझे ये काम करना है मैं अपने हिसाब से करूँगा, बराबर ना। जब हम अपनी सोच खुद बनाने लगते हैं तब हमारा बचपन चला जाता है। क्योंकि जब छोटे होते हैं ना तब उस वक्त अपना माइंड नहीं चलता, जो बड़े बोलते हैं वैसे। बड़े बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे कपड़े पहनो ये अच्छे लगते हैं, तो हम चुपचाप पहन लेते हैं, नहीं नहीं बहुत अच्छे लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना। और खुश भी रहते हैं उसमें, खुश भी रहते हैं, बराबर ना। बड़े कहते हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये बात अच्छी है, तो हम चुपचाप वो बात कर लेते थे,
है ना, वही चीज़ कर लेते थे जिसमें अपनी सोच नहीं लगाते थे, जो बड़े बोलते वैसा चुपचाप कर लेते थे। लेकिन जब हम खुद बड़े हो गए ना, तब अपनी सोच करने लगे। जब फिर बड़े बोल रहे हैं ना, ऐसे नहीं ऐसे कपड़े पहनो, नहीं नहीं ये मुझ पे अच्छे नहीं लगते, मैं ऐसे स्टाइल के कपड़े नहीं पहनता भाई, मैं तो अपने हिसाब से कपड़े पहनूंगा, है कि नहीं। फिर आर्ग्यूमेंट करने लगे। जब बड़े कहते हैं ना नहीं ये काम करो, तब हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसे कोई नहीं, मुझे तो यही काम करना है, आप भले कुछ भी बोलो, आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँ, ऐसे थोड़ी चलता है, मुझे तो यही काम करना है। बराबर, हम बड़ों के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, अपनी सोच बनाने लगते हैं, दूसरों की सोच नहीं। जब हमें पता चलता है कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं, अपनी सोच खुद बना सकते हैं, तब उस वक्त समझो हमारा बचपन चला जाता है। बराबर ना, हमारा बचपन उस वक्त चला गया, क्योंकि अब हम दूसरों के सहारे नहीं, खुद के सहारे चल रहे हैं, खुद अपनी सोच बना रहे हैं। और जब खुद की सोच बनाते हैं ना, तो शायद सही से ज़्यादा गलत ज़्यादा होती है। बराबर ना, सही से ज़्यादा गलत होती हैं, क्योंकि अपनी सोच बनाते वक्त हमें पता ही नहीं होता। हमारे माइंड में हम आसपास के लोगों को देखते हैं, वो ऐसा कर रहा है हमें भी ऐसा करना है, वो ऐसा कर रहा है हमें भी ऐसा करना है, हम लोग उनके सहारे अपनी सोच बना लेते हैं। फिर जब पेरेंट्स हमें कहते हैं तो उनको हम लोग छोड़ देते हैं, बराबर ना, मना कर देते हैं कि नहीं भाई मैं तो अपने हिसाब से ही चलूँगा। सही बात है ना। तो कहता है ना, ये पोइट वही कह रहे हैं कि भाई यहीं पे ही मेरा बचपन चला जाता है कि जब मैं दूसरों के सहारे नहीं, अपनी सोच खुद बनाने लगता हूँ। बराबर। और आखिरी आखिरी लाइन में वो कह रहे हैं कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब वैन नहीं है, अब क्या कह रहे हैं, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि भाई मेरा बचपन कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कब नहीं। वो कह रहे हैं कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि शायद वो कोई फॉरगॉटन प्लेस, मतलब कोई जगह पर शायद में रख दिया है, रख कहते हैं ना, रख कर भूल गए हैं, जाकर भूल गए हैं, ऐसी कोई भूली भूली भटकी जगह पर चला गया है। दैट हिडन इन एन इन्फेंट फेस, दैट्स ऑल आई नो। कह रहे हैं कि मैं, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मेरा बचपन होगा तो कहाँ होगा, कोई इन्फेंट मतलब कोई छोटा बच्चा, उसके चेहरे में, उनके चेहरे में मुझे अपना बचपन दिखाई देगा। बराबर। तो वो कह रहे हैं ना कि भाई मेरा बचपन कहाँ चला गया, कब चला गया, तो वो अब कहाँ चला गया है, और कहीं नहीं। पोइट कह रहे हैं कि जो कोई छोटा बच्चा होगा ना, बस उसी के ही चेहरे में अब मुझे अपना बचपन दिखाई देगा। सही बात है कि नहीं। जब हम अब दूसरे छोटे बच्चों को देखते हैं, वो छोटे बच्चे कैसे, अब उसे जो बोलो वो मान लेते हैं, अब उसे जैसा बोलो वैसा वो काम करने लगते हैं, ठीक है ना। ना वो ज़्यादा सोचते हैं ना कुछ, अब उन्हें बोलो कि सबके साथ प्यार से रहो, वो प्यार से रहने लगते हैं। अब छोटे बच्चे को सिखाओ कि देखो दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबके साथ शेक हैंड करके रहो, सबके साथ जो है वो मिलजुल के रहो, आप लोग कहते हो कि नहीं ऐसे, बराबर। और छोटे बच्चे चुपचाप मान लेते कि हाँ हाँ मम्मी पापा बोल रहे हैं ना वो सही है। जब बड़े को ये कहा जाए ना कि नहीं नहीं सबके साथ मिलजुल के रहो, किसी के साथ झगड़ा मत करो, वो नहीं मानेंगे। उनको लगेगा नहीं सामने वाला गलत है, वो उसके साथ झगड़ा करके ही बैठेंगे कुछ भी हो जाए, है कि नहीं। तो वही वो कह रहे हैं कि भाई बचपन कहाँ होगा पता है, तो अभी भी बचपन कोई छोटे बच्चे के फेस में ही आपको दिखाई देगा। उनको देखो कि वो अभी भी वैसे ही मस्त मासूम रहते हैं। अगर आप लोगों को भी अपना बचपन वापस चाहिए ना, तो क्या करना होगा पता है, अपनी सोच छोड़ दो, सोचना छोड़ दो, बस बच्चों की तरह रहो। जो बड़े बोल रहे हैं उसे मान कर देखो, सबके साथ मिलजुल के रहो, जिनमें मेन बातें वही बताई गई हैं। एक सबके साथ मिलजुल के रहना, ये स्वर्ग नर्क के बारे में न सोचना, और जो बड़े बोल रहे हैं ना, बिना लॉजिक लगाकर उन बातों को मान लेना। बड़े बोलते हैं देखो ऐसा होगा, बिना लॉजिक लगा के मान जाओ, देखो खुश रहोगे, बराबर ना। जब उसमें लॉजिक ढूंढोगे ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, इसको तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बराबर। जब लॉजिक ढूंढने बैठोगे तब आपकी ज़िंदगी में से मैजिक चला जाएगा, है ना। आपकी ज़िंदगी में अगर मैजिक चाहिए ना, तो ये लॉजिक छोड़ दो। सही बात है कि नहीं। तो देखो आज जैसे हमने ये इंग्लिश की पोएम देखी, इतनी अच्छी पोएम ये, वैसे ही अब इंग्लिश की दूसरी पोएम्स, दूसरे चैप्टर्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।